नमस्कार दोस्तों, मैं नजमुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं आपका शहर। आज प्रताप सरनायक ने एक जानकारी देते हुए बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो क्या करने वाले हैं और इसके लिए 150 करोड़ की निधि का उन्होंने ये आवंटन हुआ है, उसकी बात की है। ये सिर्फ 146 के मतदाताओं के लिए ही रखा गया है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। आइए देखते हैं क्या उन्होंने कहा इस बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प में उपलब्ध करके दी और उसमें से हम 2 प्रकल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ में 20 टोगो वैन हम लोग ले रहे हैं। वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन्स है वो गार्डन को ऑफर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज़्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके, या शायद महिला बचत गट जो हमारी है, महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो के बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा हमारा एक हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 टोगो वैन होगी और साथ ही में हर सोसाइटी, हर इमारत और हर चाली में हम लोग 2-2 डस्टबिन दे रहे हैं। जो गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे, हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और 2 प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो कम हो जाएगा और उत्तन वासियों को, डोंगरी वासियों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। खासकर मेरा यही कहना है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता दूत बन के पूरे दुनिया में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और भारत की जनता भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता हमारे घर में होगा। अगर हम हमारे घर के अंदर का शौचालय अच्छी तरह से रखते हैं तो हमारा कचरा जो है वो भी कूड़े में डालना उनका फर्ज बनता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओड़ा माजुड़ा विधानसभा मतदार संघ का जो मीरा भाईंदर का क्षेत्र है और ठाणे का क्षेत्र है उसके लिए ये जो निधि शासन के माध्यम से मिली है उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मीरा भाईंदर और ठाणे शहर के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और एक कचरे का प्रकल्प ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शहर वासियों के हित के लिए हो इसकी उन्होंने कोशिश की और मुझे उन्होंने पैसे निधि की उपलब्धता करके दी। साथ ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे हम हर सोसाइटी चाली को जो डस्टबिन दे रहे हैं उसमें ही वो कचरा गीला और सूखा जो है अलग अलग कचरे डालना चाहिए, हमारा ये कहना है। उस माध्यम से हमारे पदाधिकारी हर सोसाइटी और चाली में जाएंगे और जन जागृति करने की कोशिश करेंगे। एक बात सही है कि लोगों में जितना हो सके उतनी जन जागृति होनी चाहिए, उतनी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना पार्टिसिपेट वो लोग ले पाए। मेरा नाम विजय वझाला है। मैं लाहस ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर साई प्रसाद खानोलकर हैं। ये जो गाड़ी है इसको टोगो बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऑन द गो। ये आमदार प्रताप सरनायक जी के निधि से और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के संकल्पना से ये गाड़ी बनाई गई है, तो इसको उनका विशेष मार्गदर्शन भी मिला है। तो ये जो गाड़ी है ये गीला कचरा किसी भी डंपिंग ग्राउंड या सेग्रीगेशन या कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाने नहीं देता है।
जैसे लोगों के घर से कचरा आता है, वो कचरे को इसके अंदर सेग्रीगेट करके इसी के पैनल पे सेग्रीगेट किया जाता है। जो गीला कचरा होता है, जैसे कि फ़िश मार्केट हो गया, चिकन मार्केट हो गया, या छोटे स्लॉटर हाउसेज हो गए, या आपके गार्डन वेस्ट हैं, किचन वेस्ट है, या आपके बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे होटल वाले हैं या मैरिज हॉल है, वहाँ का जो भी गीला सेग्रीगेटेड कचरा है वो इसके अंदर लिया जा सकता है। उसको लेने के बाद में इसके स्क्रू प्रेस होता है, स्क्रू प्रेस में इसका डी वाटरिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में इसको अंदर श्रेड करते हैं। श्रेडर के बाद में ये बायोडाइजेस्टर प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है, जो थर्मोफ्लिबिक बैक्टीरिया के साथ में हमारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सारा प्रोसेसिंग होता है। इसके अंदर आप हर दिन 1.5 टन कचरा डाल सकते हैं, गीला कचरा। तो आज डाला हुआ कचरा अगर सपोज आपने 1 टन डाला, तो आपको 8वें दिन लगभग 10 से 15% का आउटपुट मिल जाता है। इनपुट का 10 से 15% आउटपुट मिलता है इसमें। तो जो इसका जो डी वाटरिंग प्रोसेस होता है वो भी हम लोग कहीं रास्ते में नहीं फेंकते हैं, उसको नीचे स्टोरेज है जो पूरा STP में ही छोड़ा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। ये पूरी टेक्नोलॉजी IIT मुंबई की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी साता के साथ में चलती है। और इसको ये पूरा ग्रीन व्हीकल है, ये CNG पे चलती है। और रात के टाइम पे इसको जब पार्क किया जाता है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर चलता है। और इसके अंदर IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, GPS ट्रैकर है, CCTV है, और इसके ऊपर SPV भी है, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी है। यानी जितना हम लोग नेचुरल वे में इसको जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो सारा करने की कोशिश किया जाता है इसमें। और इसका जो कंपोस्ट है वो रेडी टू यूज़ होता है। आप किसी भी 1:10 के प्रोपोर्शन में आप मट्टी में मिला के आप किसी भी बाग बगीचे, खेत खलियान में कहीं पे भी इसका वापर कर सकते हैं। और ये आमदार प्रताप सरनाईक जी के निधि से, उनके ही प्रयत्नों से हम लोगों ने ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये ऑलरेडी गाड़ियाँ दी हैं और काफ़ी टाइम से काम चल रहा है इसका। और श्री आमदार सरनाईक साहब के जो वार्ड है वहाँ पे जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है येऊर और ओला माजीवाड़ा के जो है उसमें येऊर और शिवाई नगर को हम लोगों ने पूरा अभी कवर किया है। ये एक गाड़ी में 3000 घरों का पूरा गीला कचरा आ जाता है इसके अंदर। बेसिकली अभी क्या है, कचरा डंपिंग ग्राउंड में जाता है, तो ये डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी यहाँ की ये गाड़ी 3000 फ्लैट के बीच में घूमती रहेगी, ये 3000 फ्लैट के बाहर जाएगी नहीं। तो 3000 फ्लैट का जो भी गीला कचरा है, 100 kg कचरे में 60-65 kg कचरा जो गीला कचरा होता है, और वही सबसे ज़्यादा न्यूसेंस पैदा करता है, वही सब गंदगी पैदा करता है, बदबू वही से आती है। तो ये गाड़ी अगर 3000 फ्लैट में के बीच में अगर एक गाड़ी रहेगी तो ये गाड़ी का कचरा डंपिंग ग्राउंड में जाएगा ही नहीं, उधर के उधर उसका खाद बनेगा। तो ये सवाल ये है कि ये जो गाड़ी है इसको महानगर पालिका के लोग या अधिकारी या कर्मचारी ऑपरेट करेंगे या फिर आपकी कंपनी के लोग? ये अभी हम लोग ऑपरेट करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि म्यूनसिपालिटी खुद ही इसे ऑपरेट करे। इसमें आप देखोगे 2 चीज़ें होती है, कलेक्शन भी हो जाता है और डिस्पोजल भी होता है ऑन द स्पॉट। यानी कलेक्शन के लिए अलग मैकेनिज़्म और कंपोस्टिंग के लिए अलग मैकेनिज्म नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा और एक चीज़ बताता हूँ कि इसका और एक फ़ायदा ये है कि आज हम लोग 10-12 साल से हम लोग बोल रहे हैं लोगों को कचरा, गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप अगर देखोगे तो हम लोग का ये एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे हम लोग ये गाड़ी चलाते हैं, हम लोग पहले उनको जाके बोल देते कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो वहाँ पे एक सेग्रीगेशन में ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि ये गीला कचरा जो आने वाला है, ये गाड़ी जो आने वाली है गीला कचरा ही लेगी। तो वहाँ पर उन लोग खुद सोसाइटी में या फिर सोसाइटी का कोई बंदा गीला कचरा अलग निकाल के रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत उसका फ़ायदा हो जाता है। गाड़ी का कीमत कितना है सर? ये करीबन 1.5 करोड़ की कीमत है इसकी। और जिसमें पूरा SS में बना हुआ है, जो डाइजेस्टर पूरा SS में है, जिसमें सतह IIT का लगाया हुआ है। हीट एक्सचेंजर है, यानी ये गाड़ी के अंदर से धुआं बाहर आता है, हीट जो बाहर आती है वो हीट भी हम लोग रिकवर करके वापस मशीन में डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें, और जैसे इन्होंने बताया कि IoT बेस है, अगर इस गाड़ी में कुछ भी तकनीकी अगर डिफिकल्टी खराबी आ गई तो इधर के बंदे को समझने के पहले हम लोग के ऑफिस में समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली हम लोग उसको ये करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग ने इनकॉर्पोरेट की। जैसा कि आपने देखा कि प्रताप सरनाईक जो 146 की ओला माजीवाड़ा के आमदार हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि वो 150 करोड़ की निधि लेके आए हैं जो स्वच्छता अभियान के लिए है उनके विधानसभा क्षेत्र में। ये
तो वो 20 टोगो वैन और सूखा और गीला कचरा के लिए डस्टबिन जो है वो सोसाइटियों में बांटेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सफाई अभियान का सपना है वो उन्हें साकार करेंगे। कैमरामैन प्रिंस आर्या के साथ मैं नजमुल हसन रिजवी, आपका शहर के लिए।